हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड 12 की पूरी कहानी के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि युता जिस कॉलोनी में है वहां 4 बेहद खतरनाक प्लेयर्स मौजूद थे, जिनमें से एक ध्रुव को युता ने बहुत ही आसानी से खत्म कर दिया था। अब युता के दिमाग में एक प्लान चल रहा है। उसे याद आता है कि मेगुमी ने गेम में 2 नए रूल्स जोड़ने की बात कही थी। पहला, प्लेयर्स एक दूसरे को अपने पॉइंट्स दे सकें। दूसरा, कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से गेम छोड़ सके। लेकिन युता यहीं नहीं रुकता, वो 2 और नए नियम जोड़ना चाहता है। तीसरा, अलग अलग कॉलोनी के प्लेयर्स आपस में बातचीत कर सकें। चौथा, कोई भी प्लेयर किसी भी कॉलोनी में फ्रीली आ जा सके। यानी कुल मिलाकर 4 नए रूल्स। अब युता ये भी जानता है कि उसके दोस्त शिबुया की घटना के बाद काफी थक चुके हैं। वो नहीं चाहता कि गोजो को फिर से अपने किसी करीबी को मारना पड़े, इसलिए वो खुद केंजाकू को खत्म करने का फैसला करता है। इसके लिए युता अकेले ही ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठा करना चाहता है ताकि सारे रूल्स ऐड करवा सके। इसी बीच हम देखते हैं कि युता कुछ आम लोगों की भी मदद कर रहा होता है। वो उन्हें एक स्टेडियम के पास ले जाता है जो पहले ध्रुव का इलाका था, और उन्हें वहीं सुरक्षित रहने के लिए कहता है। तभी अचानक युता को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई तूफान आ रहा हो। वो तुरंत सब लोगों को स्टेडियम के अंदर जाने को बोलता है। उसी समय वो देखता है कि 2 लड़के किसी चीज से भाग रहे हैं, और देखते ही देखते उनमें से एक उस तूफान में फंस जाता है। युता उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सच सामने आता है। वो तूफान नहीं था, बल्कि लाखों कॉकरोच का झुंड था, और वो झुंड उस लड़के को पल भर में खत्म कर देता है। अब ये खतरनाक झुंड बाकी लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। तुरंत युता रिका को बुलाता है, और रिका स्टेडियम का एंट्रेंस ब्लॉक कर देती है ताकि लोग सुरक्षित रहें। इसके बाद युता अपनी तलवार में कर्स एनर्जी भरता है और एक ही अटैक में उन सारे कॉकरोच को खत्म कर देता है। लेकिन ये हमला असल में कुरोशी नाम के कर्स्ड स्पिरिट का था। युता कोगाने को बुलाकर पूछता है, क्या ये भी एक प्लेयर है? और जवाब मिलता है हाँ। अब युता बिना देर किए उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कुरुशी के हाथ में एक खतरनाक हथियार होता है, फेस्टेरिंग लाइफ स्वॉर्ड। जैसे ही वो युता पर हमला करता है, युता तुरंत उसका हाथ काट देता है और उसे दूर फेंक देता है। युता उसे खत्म करने ही वाला था, लेकिन तभी कुरुशी फिर से हजारों लाखों कॉकरोच पैदा कर देता है। अब यहाँ एक खास बात, कुरुशी एक कर्स स्पिरिट है जिसे पॉजिटिव एनर्जी से आसानी से खत्म किया जा सकता है। लेकिन युता ऐसा तुरंत नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि आसपास 2 और खतरनाक प्लेयर्स मौजूद हैं, और वो नहीं चाहता कि उन्हें पता चले कि उसे रिवर्स कर्स टेक्निक आती है। उधर रिका स्टेडियम में लोगों की रक्षा कर रही होती है। अब कुरोशी अपने कीड़ों की पूरी सेना युता पर छोड़ देता है, लेकिन युता उन्हें आराम से खत्म करता जाता है। तभी पीछे से 2 बड़े कीड़े आते हैं। युता उन्हें भी काट देता है, लेकिन उनके अंदर जहर भरे थैले होते हैं और वो फट जाते हैं। इस वजह से युता कुछ समय के लिए देख नहीं पाता। यही मौका देखकर कुरोशी अपनी तलवार से हमला करता है। युता किसी तरह उसे रोक लेता है, लेकिन उसकी तलवार से मिसाइल की तरह छोटे कीड़े निकलते हैं जो युता के कंधे और पेट को घायल कर देते हैं। अब कुरोशी युता को पकड़कर खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी युता पलटवार करता है। वो सीधे कुरोशी के मुंह पर काट लेता है और उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भर देता है, और इसी के साथ कुरोशी खत्म हो जाता है। युता को उसे हराने पर 5 पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे ही युता कुरोशी को खत्म करता है, तभी वहां अचानक उरो आ जाती है। वो सीधे युता से कहती है, तो तुम्हें रिवर्स कर्स टेक्निक भी आती है? युता कुछ समझ पाता उससे पहले ही उरो अपनी टेक्निक इस्तेमाल करती है और युता दूर जा गिरता है। युता संभलता ही है कि औरो उसके पास पहुंचकर उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन युता बच जाता है और पलटकर पंच मारता है। पर यहाँ कुछ अजीब होता है, उसका हाथ अचानक बहुत लंबा हो जाता है और औरो उसे फिर से दूर फेंक देती है। युता नोटिस करता है कि उसके हाथ को कोई नुकसान नहीं हुआ। तभी उसे समझ आता है कि ये उरो की टेक्निक का असर है। असल में उरो अपने आसपास की स्पेस को कंट्रोल कर सकती है। वो चीजों को बदलती नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसे मोड़ देती है जैसे कोई लेंस चीजों को बड़ा या छोटा दिखाता है। ओरो खुद समझाती है कि वो स्पेस को कपड़े की तरह पकड़कर मोड़ सकती है, लेकिन इस एबिलिटी से वो सीधे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। डैमेज देने के लिए वो एक अलग टेक्निक यूज करती है
थिन आइस ब्रेकर, लेकिन इस अटैक को काम करने के लिए सामने वाले को पहले मूव करना पड़ता है। अब युता उससे पूछता है, तुम लड़ क्यों रही हो? तुम इतनी स्ट्रांग हो, तुम्हें तो आसानी से पॉइंट्स मिल सकते हैं। इस पर उरो जवाब देती है कि उन्हें नया जीवन मिला है और कलिंग गेम उनकी इस नई जिंदगी की शुरुआत है। वो ये भी कहती है कि केंजाकू जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, इसलिए जितने ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठा कर सकें उतना बेहतर होगा। युता उसकी बात सुनकर कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई दोस्त या साथी नहीं है? क्या तुम सिर्फ अपनी खुशी के लिए लोगों को मार रही हो? बस यहीं से उरो गुस्से में आ जाती है। वो पहचान लेती है कि युता फूजीवारा क्लान से जुड़ा है और कहती है कि वो उसकी सोच कभी समझ ही नहीं सकता। इसके बाद उरो युता को पकड़कर हवा में ले जाती है और उसका गला दबाने लगती है, लेकिन तभी एक तीसरा प्लेयर एंट्री लेता है। इशिगोरी अचानक दोनों पर ग्रेनाइट ब्लास्ट छोड़ देता है, एक जबरदस्त लेजर अटैक। इस हमले से दोनों को जोरदार झटका लगता है। अब युता और उरो समझ जाते हैं कि पहले इस नए दुश्मन को ही खत्म करना होगा। इशिगोरी लगातार युता पर लेजर अटैक्स की बारिश करने लगता है। युता उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन एक अटैक उसे लग ही जाता है। इशिगोरी सोचता है कि शायद युता खत्म हो गया, लेकिन तभी युता उसके पास खड़ा दिखाई देता है। अब यहाँ हमें इशिगोरी के बारे में पता चलता है। उसे लड़ाई करना बेहद पसंद है। पिछली जिंदगी में उसने कई ताकतवर दुश्मनों से लड़ाई की, लेकिन उसे कभी वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला जिसकी वो तलाश कर रहा था। जैसे खाना खाने के बाद कुछ मीठा चाहिए होता है, वैसे ही उसे अपनी परफेक्ट फाइट कभी नहीं मिली और अब उसे लगता है कि युता ही वो डेजर्ट है जिसकी उसे तलाश थी। अब दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। इशिगोरी की खास ताकत है उसके बालों से निकलने वाली लेजर बीम। ये अटैक युता को घायल करने के लिए काफी है। युता लगातार इन लेजर से बचता रहता है। इशिगोरी एक टनल के अंदर चला जाता है और युता भी उसके पीछे जाता है सीधी टक्कर लेने, लेकिन अंदर जाते ही इशिगोरी एक बड़ा ब्लास्ट कर देता है। हालांकि युता फिर भी बच जाता है। अब इशिगोरी पूरी तरह कंफर्म हो जाता है कि युता ही उसकी परफेक्ट फाइट है। वो युता को हवा में उछाल देता है और तभी उरो फिर से एंट्री लेती है। वो सीधे इंसान पर अटैक नहीं कर सकती, लेकिन आसपास की सरफेस को तोड़कर डैमेज कर सकती है। वो थिन आइस ब्रेकर यूज करती है, जिससे युता जोर से नीचे गिरता है। ये देखकर इशिगोरी गुस्से में आ जाता है और उरो पर हमला करता है, लेकिन उरो अपनी स्पेस मैनिपुलेशन से उसकी ही लेजर को मोड़कर वापस उसी पर मार देती है। ये पहली बार था जब इशिगोरी को उसकी ही टेक्निक से चोट लगी। उधर युता लगातार खुद को हील करने के लिए रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। अब हालात ऐसे हो जाते हैं कि युता के